हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका मेरे चैनल द नर्सिंग जोन में। तो आज हम लोग मेनली देखने वाले हैं डाइट फॉर सीकेडी पेशेंट। सीकेडी पेशेंट का डाइट कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले ये देखना है कि डाइट क्यों इम्पॉर्टेंट है। तो डाइट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है आपके ट्रीटमेंट का। किडनी डिजीज़ में डाइट एक अहम रोल निभाता है आपके किडनी डिजीज़ में। मान लो जैसे कि आप डॉक्टर से दवाइयों का प्रिस्क्रिप्शन लिखाते हैं, उसी तरीके से लास्ट में दवाई के प्रिस्क्रिप्शन के बाद में आप अपने नेफ्रोलॉजिस्ट या डाइटिशियन से डाइट चार्ट अवश्य लें, क्योंकि किडनी डिजीज़ में मेन होता है कि आप अपने डाइट को मेंटेन करें, है ना। तो अभी हम देखते हैं क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या किडनी, पहले ये देखते हैं क्या किडनी डिजीज़ जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, और में जितने प्रकार के होते हैं तो सभी के डाइट जो है वो डिफरेंट होते हैं। मान लो अगर पेशेंट नेफ्रोटिक सिंड्रोम के हैं तो उसके डाइट अलग होते हैं, किडनी ट्रांसप्लांट के हैं तो उसके डाइट अलग होते हैं, पेशेंट अक्यूट किडनी इंजरी के हैं तो उसके डाइट अलग होते हैं, किडनी बायोप्सी पे हैं पेशेंट तो उसके डाइट अलग होते हैं, किडनी अगर डायलिसिस पे हैं तो उसके डाइट अलग होते हैं, सीकेडी के पेशेंट हैं तो उसके डाइट अलग होते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के डाइट के बारे में। तो पहले हम जान लें क्या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ है क्या। तो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ जो है वो, अगर आपका किडनी जो है वो 3 महीने तक प्रॉपर काम नहीं करता है और वो 3 महीने से ज़्यादा हो जाता है, एक सरल भाषा में हम लोग देखते हैं कि अगर आपका किडनी जो है वो 3 महीने से ज़्यादा काम करना बंद किया है तो हम उसे कंसीडर करते हैं कि आप जो है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के इसमें आते हो, है ना। तो अब ये देखते हैं क्या बहुत सारे लोग जो है क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के डाइट को बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंड करते हैं। उसे पता ही नहीं होता है कि उसे अपने डाइट में लेना क्या होता है। उसे जो मन होता है वो लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में नमक लेते हैं, ज़्यादा मात्रा में पानी लेते हैं, या फिर प्रोटीन की मात्रा लेना तो बंद ही कर देते हैं। तो ये सब होता है। और अगर हमारे डॉक्टर जो भी उसे एडवाइस करेंगे वो डाइट नहीं लेंगे, है ना। वो क्या डाइट लेना स्टार्ट करेंगे जो इधर उधर के लोग उसे बताते हैं वही। नहीं, आपको अपने डाइट पे बिल्कुल स्टिक होना है कि आपको लेना क्या है। तो आप अपने डाइट को स्टार्ट करने के पहले, जैसा मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप अपने एक अच्छे नेफ्रोलॉजिस्ट या डाइटिशियन का ही डाइट प्लान को फॉलो करें। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं क्या किडनी डिजीज़ वाले, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वाले का डाइट क्या होना। तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि बहुत सारे किडनी पेशेंट वाले अपने डाइट में क्या शामिल करेंगे, कद्दू, घिया, नेनुआ, इससे ज़्यादा वो कुछ खाते नहीं हैं। ना तो वो प्रोटीन लेते हैं, ना तो प्रॉपर मात्रा में वो अपने बॉडी में कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, ना मिनरल्स लेते हैं, ना विटामिन्स लेते हैं, कुछ भी नहीं लेते हैं ना। इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे किडनी वाले पेशेंट जो है वो माल नरिश्ड मतलब दिखाई देते हैं। तो मेन उसका कारण होता है डाइट। तो इसलिए आज हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे डाइट प्लान में हमें क्या क्या लेना चाहिए। तो मेनली जो है हमारा डाइट में कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए एंड विटामिन्स होना चाहिए, है ना। तो डाइट में लेना क्या है कार्बोहाइड्रेट में। तो पहले आपका डिपेंड करता है कि कार्बोहाइड्रेट में हम जो ले रहे हैं, है ना। तो वो देखना है पहले क्या पेशेंट आपका किस कैटेगरी में आता है, मतलब पेशेंट को जो सीकेडी हुआ है वो किस कारण से हुआ है, डायबिटीज़ के कारण से हुआ है या नॉन डायबिटीज़ है। अगर डायबिटीज़ के कारण से हुआ है तो पेशेंट जो है वो अपने इसमें चावल ले सकते हैं, बट लिमिट मात्रा में। अगर 2 बार लेने की इच्छा है तो 2 बार नहीं लेना है, एक ही बार लेना है। रोटी लेना है, रोटी के आटे में आप सोयाबीन को पीस के मिला सकते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट प्लस प्रोटीन ये दोनों आप ले सकते हैं एक साथ। अगर पेशेंट मान लीजिए कि नॉन डायबिटिक है तो नॉन डायबिटिक वाले पेशेंट क्या ले सकते हैं, रसगुल्ला ले सकते हैं, गुलाब जामुन ले सकते हैं, छेना ले सकते हैं, छेने की बर्फ़ी ले सकते हैं, छेना के लड्डू ले सकते हैं, है ना। ये सब ले सकते हैं। तो अब हम ये देखते हैं कि फैट्स में हम क्या ले सकते हैं। तो
क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में फैट्स का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते हो, ये नहीं ले सकते हो, है ना? आप सारा कुछ ले सकते हो। फैट्स में जैसे आप घी ले सकते हो, तेल ले सकते हो, मलाई ले सकते हो, ऑयल ले सकते हो, मूंगफली का तेल ले सकते हो, मस्टर्ड ऑयल ले सकते हो, कोकोनट ऑयल ले सकते हो, सोयाबीन ऑयल ले सकते हो, है ना? ये सारा ऑयल हम जो है वो ले सकते हैं। बट आप देखो, अगर अगर मान लो कि अगर आप अपने डाइट में घी लेते हो, तो ये नहीं क्या घी को 1 चम्मच, 2 चम्मच, 3 चम्मच ऐसे बिल्कुल नहीं। अगर घी भी लेते हो तो एक लिमिट मात्रा में, थोड़ा सा घी लिया उसे रोटी पे लगा लिया तो उस तरीके से ले सकते। थोड़ा सा घी लिया, दाल में अगर छौंका डालना है तो उसमें से वैसे ले सकते हैं घी को, है ना? बट तेल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि हमें कैलोरीज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है सीकेडी वाले पेशेंट में। तो तेल का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि आप कितना लो नहीं लो, बट हाँ प्लीज़ लिमिट मात्रा में लेना है। ये नहीं क्या, अगर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है तो ये नहीं है क्या जितना मन हो उतना लेना। बिल्कुल आप मतलब सीमित मात्रा में लें। और मसाले में आप देखो तो क्या खा सकते हो किडनी वाले पेशेंट चिली खा सकते हैं, स्मॉल अमाउंट में टर्मरिक खा सकते हैं, जिंजर ले सकते हैं। बट ध्यान रखिए कि अगर आप जिंजर लेते हो, क्योंकि जिंजर में क्या होता है ना, फास्फोरस की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, देखा गया है कि फास्फोरस का मात्रा ज़्यादा होता है। तो अगर आपके सीरम फास्फोरस की वैल्यूज़ ज़्यादा है तो आप जिंजर लेना जो है कम कर दें। और आप टर्मरिक भी ले सकते हो, बट लिमिट जो उसका मात्रा है बिल्कुल सीमित मात्रा में ले। टर्मरिक हम इसलिए भी लेते हैं क्योंकि वो एक एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, इसी के लिए मेनली हम ले सकते हैं। तो मसाले में आप सब कुछ ले सकते हो, बट एक लिमिट मात्रा में। जिंजर में जैसा मैंने बताया कि फास्फोरस बहुत ज़्यादा होता है, तो अपने सारे ब्लड लेवल को देखते हुए जिंजर को ले। तो मेरे हिसाब से जिंजर की भी अमाउंट बिल्कुल छोटी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा स्वाद के लिए। कितना हम ले सकते हैं ना। सॉल्ट हमारे बॉडी में क्या करता है, सॉल्ट का काम क्या है? तो सॉल्ट हमारे बॉडी में जो है वो फ्लूइड रिटेंशन को बढ़ाता है। अगर फ्लूइड रिटेंशन बढ़ेगा तो उससे क्या होगा, जो किडनी है वो हमारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। अगर हमारे किडनी डिस्टर्ब होते हैं तो क्या होता है, उससे वो बीपी हाई होता है। तो अगर हम सॉल्ट भी लेते हैं सीकेडी पेशेंट में तो एक लिमिट मात्रा में, है ना। पहले क्या होता है, आप ये देखो, क्या अगर आप खाना बनाते हो सीकेडी पेशेंट के लिए तो विदाउट नमक ही आप खाना बनाएं, और 24 घंटे में हमें जो है वो 3 ग्राम ही सॉल्ट लेना है। तो आप क्या कर सकते हो, 1 टीस्पून जो है वो 5 ग्राम का होता है, तो आप 3/4 टीस्पून नमक लेके उसे 3 पोटली में बांध लें। 3 पोटली बोलने का मतलब हुआ कि एक नाश्ते के लिए, दूसरा डिनर के लिए, तीसरे रात के खाने के लिए, है ना। तो आप जिस समय ब्रेकफास्ट करते हो तो विदाउट सॉल्ट का होता है वो, तो आप क्या करो उसमें ऊपर से सॉल्ट मिला लो। अगर आप खाना बनाते समय अगर सॉल्ट देते हो तो सॉल्ट उसमें ज़्यादा लगता है, बट अगर आप ऊपर से सॉल्ट डाल के खाते हो तो कोई ये नहीं है कि आप बस जिस समय विदाउट सॉल्ट खाना बनाए उसके ऊपर आप थोड़ा सा सॉल्ट छिड़क लो, उतना ही। बट याद रहे कि 3 ग्राम से ज़्यादा सॉल्ट नहीं लेना। अब ये देखना है कि सॉल्ट कौन सा सॉल्ट लेना है, क्योंकि देखिए एक होता है लो आयोडाइज सॉल्ट, एक होता है रॉक सॉल्ट, है ना, एक होता है लाइक टाटा आयोडाइज सॉल्ट। तो क्या होता है कि ये रॉक सॉल्ट, ये सब में क्या होता है, लो सोडियम पाया जाता है, और रॉक सॉल्ट में क्या होता है, पोटेशियम होता है। तो पोटेशियम को तो हमें जो है वो अवॉइड करना होता है, तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना है ना। तो बेटर है आप जा सकते हो आयोडाइज सॉल्ट में। आयोडाइज सॉल्ट को जो है आप 3 ग्राम ले, 3 ग्राम को 3 भाग में डिवाइड करें और उस हिसाब से आप ले सकते हो। लाइक आप और ये भी कर सकते हो, लाइक कुछ चीज़ें आपको अवॉइड करना है जिसमें क्या हाई सॉल्ट होता है, जैसे कि अचार हो गया, पापड़ हो गया, रायता हो गया, चटनी हो गया। ये सारी चीज़ों को आपको जो है वो अवॉइड करना है ना। और अगर मान लीजिए क्या आप चटनी खाते, आपका इच्छा है क्या चटनी खाने का, तो बेटर है कि आप विदाउट सॉल्ट खाइए। उस जगह पे थोड़ा सा अगर हो सके तो आप उसमें नींबू डाल लीजिए, नहीं तो फिर जो है वो
खटाई के लिए आप विनेगर का यूज़ करें, ये सब चीज़ ये करें। अगर रायता खाने की इच्छा है तो रायता की जगह पे आप क्या कर सकते हैं, रायता में आप दही डाल के खाएं, दही डालें, उसमें नमक ना डालें, है ना। अगर मंथ में एक बार ले लेते हैं मान लीजिए नमक के साथ, तो कोई इशू भी नहीं है। और अब हम देखते हैं क्या प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। क्या लोगों में प्रोटीन लीक बहुत होता है, तो लोगों के प्रोटीन में, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के लोगों के प्रोटीन अगर लीक हो रहे हैं तो वो लोग क्या करते हैं, क्या वो लोग प्रोटीन लेना ही बंद कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। तो हम क्या करते हैं, प्रोटीन को जो है हम 2 भागों में डिवाइड किए हैं। एक एनिमल बेस्ड प्रोटीन होता है और दूसरा क्या होता है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन होता है। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में देखा गया है कि अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन लेते हो तो उसमें क्रिएटिनिन की मात्रा हाई होता है, इसलिए हम मेनली एनिमल बेस्ड प्रोटीन को जो है वो अवॉइड करते हैं। तो अब ये देखा गया है कि वेजिटेबल बेस्ड प्रोटीन जो है वो क्या होता है, और वो क्या होता है ना, बहुत तेज़ी से मतलब अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी लेते हो तो आराम से जो है वो डाइजेस्ट हो जाता है। और मेनली क्या होता है ना, क्या हमारे एनिमल बेस्ड प्रोटीन में जो है वो एसिड पाया जाता है ना, तो अगर एसिड होता है तो वो क्या करते हैं, वो इतना ज़्यादा अपने बॉडी में ये हो जाते हैं कि वो क्रिएटिनिन लेवल को ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो इसलिए क्या होता है ना कि हमें एनिमल बेस्ड प्रोटीन को नहीं लेना है, हमें क्या लेना है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन में आप क्या ले सकते हो, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के पल्सेस ले सकते हो, दाल ले सकते हो, सोयाबीन ले सकते हो, पनीर ले सकते हो, टोफू ले सकते हो, है ना। तो अब बात है कि आप प्रोटीन लेते हो तो कैसे लोगे। तो प्रोटीन हम मेनली कैसे लेते हैं, पर केजी पर ग्राम। अगर आप 1 केजी के हो तो 1 ग्राम प्रोटीन लेंगे, है ना। अगर आप 2 केजी के हो तो 2 ग्राम लेंगे। तो मान लीजिए एक एग्जांपल दिया मैंने, अगर कोई व्यक्ति 50 केजी का है तो उसका प्रोटीन जो है वो 50 ग्राम्स होगा, है ना। इस बात लाइक अ एनिमल बेस्ड। अगर आप मान लो कि अंडा ले रहे हो तो अंडा क्या है, वो एनिमल बेस्ड होता है। तो जैसे मैंने प्लांट बेस्ड में बताया था, पर केजी पर ग्राम, इसमें क्या होता है, पर केजी 2.8 ग्राम, किस में, एनिमल बेस्ड में। अगर आप एनिमल बेस्ड प्रोटीन ले रहे हो तो पर केजी 2.8 ग्राम लेना है ना। तो अब रही बात, क्या आप नॉन वेज ले सकते हो या नहीं। यस, आप ले सकते हो, बट एक सीमित मात्रा में। फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, ये सब ले सकते हो, बट बेटर है क्या, मटन ये सब को, रेड मीट को जितना अवॉइड करेंगे उतना सही है। तो मटन ये सब को अवॉइड कीजिए। तो आप फिश ले सकते हो, चिकन ले सकते हो, वीकली वंस आप ले सकते हो, बट एकदम लेस, छोटे अमाउंट में, है ना, ज़्यादा नहीं लेना है। और फ्रूट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रूट्स जो है वो रिच सोर्स है अपने मिनरल्स एंड विटामिन्स में। तो हम कौन कौन से फ्रूट्स ले सकते हैं एंड कौन कौन से फ्रूट्स नहीं ले सकते हैं, ये हम अभी डिस्कस करते हैं। फ्रूट्स क्या होता है, वो अपने पोटेशियम लेवल को हाई करता है। तो हम कुछ ही फ्रूट्स जो है अपने क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में ले सकते हैं, जैसे क्या, सेब हो गया, पपीता हो गया, अमरूद हो गया, नाशपाती हो गया। ये 4 फ्रूट्स तो आप ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये नॉन रिस्ट्रिक्शन ये फ्रूट्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज़ में, है ना। मिनरल्स क्या होता है, मिनरल्स को हम ना रिस्ट्रिक्टेड मात्रा में लेते हैं, क्योंकि इसमें फास्फोरस प्लस पोटेशियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है। और जैसे जैसे हमारे बॉडी में फास्फोरस की मात्रा, मतलब के एफ टी वीक होता है, वैसे ही जो है हमारे बॉडी में फास्फोरस की मात्रा हाई होती है, और वो हमारे बोन, हमारे हार्ट, ये सब को डैमेज करता है। इसलिए फास्फोरस को जो है हम वो कम लेते हैं। आशा करती हूँ कि मैं आपको ये डाइट प्लान जो है वो पसंद आया होगा। अगर लग रहा है कि मुझे कुछ सुधार करना है इस वीडियो में, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर सुझाव दें, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। थैंक यू।